Hello guys, this is Praveen Tiwari. Welcome to my channel The Economy. In this section, in this video we are going to discuss about new economics syllabus class 12th CBSE 2020 and 21. In this syllabus हम सबसे पहले ये समझेंगे कि CBSE ने क्या चेंजेस लाए हैं 2020 एंड 21 में। इन दिस लॉकडाउन, इस लॉकडाउन के कारण जो सिलेबस में चेंजेस आए हैं, हमको सिलेबस में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, न्यू सिलेबस क्या है, एक बार हम प्रॉपर अंडरस्टैंड कर लेंगे, अपने सिलेबस को समझ लेंगे, तो फिर लर्निंग एंड प्लॉटिंग बनाने में सही रहेगा आगे की फ्यूचर के लिए। तो हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं कि हमने लास्ट ईयर अभी 2020 में जो अभी एग्ज़ाम पूरी तरह कंप्लीटेड नहीं हुए हैं, इसमें क्या क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरीके का पेपर आया था, वेटेज देखा था क्वेश्चन का, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन थे, किस सेक्शन से कम क्वेश्चन थे, क्या क्वेश्चन थ्योरी से ज़्यादा आए थे, क्या न्यूमेरिकल्स से ज़्यादा आए थे, जिन चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आते थे क्या उनसे ही प्रॉपर आए हैं क्वेश्चन, या फिर कुछ चेंजेस लाए हैं। तो in this video a lot to know, a lot to discuss, but before आप अगर मुझसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो YouTube पर आप मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप हमसे मिल सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इन दिस ऑनलाइन क्लासेस में आपको गूगल क्लासरूम भी प्रोवाइड कराता हूँ, जिसमें बहुत से अट्रैक्टिव स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे आपको, डे टू डे वर्कशीट मिलेगी, गूगल फॉर्म के रूप से आपको अच्छे वर्कशीट मिलेगी जिसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पूरा एंटायर सिलेबस कंप्लीट किया गया है। बट बिफोर इसके लिए आपको मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी मेल आईडी सेंड करनी पड़ेगी। सो नाउ वी स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम समझ लेते हैं बुक्स क्या क्या होंगी हमारी, बिकॉज बुक्स हमको थ्रू आउट द ईयर स्टडी करना रहता है। एक पर्टिकुलर बुक होनी चाहिए जिसको बेस बनाकर हम अपनी डिफिनीशंस को लर्न करेंगे, अपनी नोट्स बनाएंगे। फिर उसके बाद साइंस बुक्स तो काफ़ी मिलती रहती है, फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो कुछ और भी बुक्स हमें मिल जाती है, क्वेश्चंस पेपर होते हैं, अनसॉल्व पेपर्स होते हैं, एक्सेट्रा। सबसे पहले मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अभी मैं आपको वो बेसिकली बता दूं, मैं लेट मी नो दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही बुकें मैं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंडियन इकोनॉमी की बुक्स बताऊंगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप फर्स्ट बुक सेलेक्ट कर सकते हैं टी.आर. जैन एंड वी.के. ओहरी की। वंडरफुल प्रिंटिंग है, कलर्ड प्रिंटिंग है। बुक्स कभी कभी ऐसा होता है, बुक्स की प्रिंटिंग जब अच्छी होती है, पेजेस अच्छे होते हैं, तो उनको पढ़ने में भी अच्छा लगता है। और कंटेंट्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप इसको। एक टीचर के रूप में ये बुक आपकी हेल्पिंग करेगी। दूसरी बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा संदीप गर्ग की। अच्छे कंटेंट्स हैं इसके भी, डिफिनीशन क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेंगी इसको। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस आंसर्स सारे सब्जेक्ट आपको क्लियर होते चलेंगे इसमें। एंड लास्ट बुक है राधा बहुगुणा की। राधा बहुगुणा की बुक की खास बात यह है कि आपको टॉपिक वाइज एक्सरसाइज मिलती जाएगी, जो कि आपकी अदर बुकों में नहीं होगी। सपोज दैट आपने एक नेशनल इनकम का एक टॉपिक ख़त्म किया, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक का सिलेबस समझ लेते हैं 2020 एंड 21 में। सो लेट मी नो दैट थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की होगी एंड सब्जेक्ट प्रैक्टिकल मार्क आपका 20 मार्क का होगा। ओवरऑल इंटायर सिलेबस जो है आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए की मैं बात करूं तो इसमें आपको
नेशनल इनकम पढ़ना होगा, जिसका पार्ट ए का नाम है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपने 11th में, क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, लेकिन आपको यहाँ पर 11th-12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कुछ समय पहले तक ये क्लास 11th का पार्ट था, बट ये न्यू ऐड हो गया है क्लास 12th में। एंड लास्ट है आपका पार्ट सी, प्रोजेक्ट वर्क। पार्ट ए में आपको 5 चैप्टर्स, 5 यूनिट्स का है पढ़नी होगी, जिसमें नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें कि 2 आपकी सबसे लार्ज यूनिट है। फर्स्ट यूनिट है आपकी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, जो आपको, जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क के। सेकंड लार्जेस्ट यूनिट है आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, 12 मार्क का। इन्हीं दोनों चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल से भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, थ्योरी भी पूछी जाती है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। मनी एंड बैंकिंग एक छोटा चैप्टर है, लेकिन इससे कम समय पे अच्छे मार्क गेन किए जा सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी काफ़ी छोटा चैप्टर है। गवर्नमेंट बजट, इन सब से जल्दी से जल्दी 1-2 हफ्ते में पढ़कर इनसे पूरे मार्क गेन किए जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए आपको, जो बड़े चैप्टर्स हैं, इनके लिए आपको काफ़ी लेबर करनी पड़ेगी, अलग से कुछ नहीं लेबर करना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें सबसे फर्स्ट यूनिट है आपकी डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये 12 मार्क का है, आपका 12 मार्क का है। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये 22 मार्क का है। इसमें काफ़ी चैप्टर्स, इस यूनिट में काफ़ी चैप्टर्स आपके इंक्लूडेड हैं, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, एनर्जी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। छोटे छोटे चैप्टर्स को कंबाइन करके करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी बनाया है चैप्टर आपका। एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, इसमें आपको बेसिकली कंपैरिजन करना होगा। कंपैरिजन है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। प्रोजेक्ट वर्क में सीबीएसई की गाइडलाइंस है, सीबीएसई ने खुद कुछ प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, जिनको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसी चैनल पर कभी मैं आपको बता दूंगा कि प्रोजेक्ट्स कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और प्रोजेक्ट को कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे राइट करना है, कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है उसका। ओके गाइस, तो नाउ मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कैसे पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हम बात कर लें अगर, तो पार्ट ए में टोटल आपको 34 क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे। 17 वन सेक्शन, 17 आपका पार्ट ए से, 17 पार्ट बी से। तो पार्ट ए में जो 1 मार्क के आपको 10 क्वेश्चन पूछे एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में होंगे। 10 मार्क के क्वेश्चंस में आपके ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी से मैच करता होगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। 3 मार्क के क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस आएंगे। 4 मार्क के क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चंस होंगे, और 6 मार्क के क्वेश्चन केवल 2 क्वेश्चंस होंगे। और ओवरऑल अगर इनको हम ऐड करेंगे तो 40 मार्क का क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम में पार्ट ए से होगा। 40 मार्क का ही क्वेश्चन, 40 मार्क का क्वेश्चन पार्ट बी से भी होगा। तो इसमें अब क्या चेंजेस हुआ है, हम क्या समझ में आता है इसमें कि 1 मार्क के क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि 10 मार्क के केवल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन हो, बट आपको 10 मार्क के क्वेश्चंस जो होंगे 1 मार्क के रहेंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग या शॉर्ट डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कहाँ से भी, कहीं से भी बुक से, इंटायर को बुक से कहीं भी आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन आस्क कर लिए जा सकते हैं।
तो कोई भी डेफिनेशन आपको छोड़नी नहीं है, हर डेफिनेशन को पढ़ना है, क्योंकि डेफिनेशन से फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं। और जैसे कुछ भी हेडिंग्स आप पढ़ें तो उन हेडिंग्स को याद करें, एक नोट्स बनाएं, क्योंकि उन हेडिंग से हो सकता है ये मैच द फॉलोइंग्स बन जाए आपके क्वेश्चंस में, जिस तरह इस बार आया था इस तरह। इस नाउ टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस 80 मार्क का होगा, 3 मार्क के। क्या मतलब इस टाइपोलॉजी क्वेश्चन में कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये बताइए कि थ्योरी हम याद कर लेते तो क्या पासिंग मार्क मिल जाएगा या 80 मार्क मिल जाएगा, 60-70 कितने मार्क मिल जाएंगे कि हम तो थ्योरी याद कर लें। क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन स्टूडेंट्स होते हैं जो न्यूमेरिकल्स से घबराते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो इन दिस केस वो सोचते हैं कि हम डेफिनेशंस थ्योरी को पढ़ लें तो क्या होगा। तो एक बात मैं बता दूं आपको, अगर 100 मार्क का क्वेश्चन है तो 44 मार्क का क्वेश्चन आपका थ्योरी बेस्ड पे होगा, जो आपके लर्निंग पर होगा, जो फैक्ट्स पर होगा। डेफिनेशन वगैरह याद करके आप लर्न करके लिख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे होगा। सीबीएसई ने क्लियरली बोल दिया है कि 44 मार्क का क्वेश्चन आपको केवल याद करके जो आप याद किए होंगे उससे लिख सकते हैं। लेकिन 18 मार्क का क्वेश्चन और फिर 18 मार्क का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस होंगे आइदर आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होंगे या फिर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जिस तरह की इंडियन इकोनॉमी में एक क्वेश्चन इस बार आया था कि डॉलर और रुपीस के रिलेशन से मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, या फिर जीडीपी एक्सटर्नलिटीज़ पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा था 4 मार्क पर ही आया था ये क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिनको आपको समझ कर लिखना पड़ेगा। एक चेंजेस और देखने को मिला इस पेपर में, नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल्स कम पूछे गए थे, जबकि हर साल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते थे। नेशनल इनकम से क्वेश्चन भी कम आया था। तो मोस्ट प्रोबेबली आई गेस दैट नेक्स्ट ईयर आपको इससे क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे। और ग्राफ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस समय, डेटा एनालिसिस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि इंडिया और चाइना की आपको जीडीपी का डेटा दे दिया जाएगा, उसको आपको कैलकुलेट करना, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, रिजल्ट निकालना पड़ेगा कि वो किस सिचुएशन में उनकी ग्रोथ हो गई, हमारी सिचुएशन किस सिचुएशन में हमारी ग्रोथ नहीं हो पाई। तो इन सब चीज़ों को अवेयर होते हुए, इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सीबीएसई ने क्या अनाउंसमेंट किए हैं, तो सीबीएसई ने अभी ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया हुआ है कि उनके अपने सिलेबस में कुछ ना कुछ रिडक्शन वो करेंगे। ये जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया था, ये सिलेबस आपका ये लॉकडाउन से पहले का है। इसके बाद सीबीएसई ने अभी नया सिलेबस लॉन्च नहीं किया है, अपलोड नहीं किया है अपनी वेबसाइट पर। जैसे ही वो आता है मैं आपको बता दूंगा। सो this is the end of the video. Thank you for watching this video.